आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आप बैंक में कितने बचत खाते रख सकते हैं, इनकम टैक्स की गाइडलाइन क्या है, आरबीआई बचत खातों के लिए क्या कहता है और ज़्यादा बचत खाते होने के आपको क्या क्या नुकसान होते हैं। इसकी पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो में लेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलते हैं टॉपिक पर। एक से अधिक बचत खाते खुलवाने के आपके कई सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला, बचत खाता आप रेगुलर लेन देन या अपने बचत का पैसा जमा करने के लिए करते हैं। दूसरा, अगर कोई बैंक आपको एफडी पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे रहा है तो एक खाता आप वहाँ भी खुलवा लेते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो डीमैट अकाउंट से लिंक करने के लिए भी आप एक खाता खुलवा लेते हैं। अगला अकाउंट आप ईएमआई का पेमेंट, ईसीएस या पीएफ इस तरीके के खाते से लिंक करने के लिए भी खुलवाते हैं। ऐसे खुलते खुलते आपके कई सारे खाते हो जाते हैं। लेकिन मल्टीपल अकाउंट के कितने नुकसान हैं शायद इसका अंदाज़ा अभी आपको नहीं है। हर साल आपके हज़ारों रुपए इन मल्टीपल अकाउंट के चार्जेस में ही चले जाते हैं। तो जानते हैं एक एक करके हर नुकसान के बारे में। सबसे पहला नुकसान, हर बैंक अपने बचत खाते के लिए मिनिमम बैलेंस अमाउंट का क्राइटेरिया फिक्स रखता है। कुछ बैंक में ये 1 लाख रुपए तक है। अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो आप पे अच्छी खासी पेनल्टी लगा दी जाती है, जो कि हर महीने 200 रुपये से 1,000 रुपये तक हो सकता है। और दूसरा नुकसान, सेविंग खाता खुलते ही बैंक आपको एसएमएस अलर्ट की फैसिलिटी देता है, जो कि मैंडेटरी भी है, आपको लेना भी चाहिए। उसमें भी बैंक या तो पर एसएमएस या तो क्वार्टरली एसएमएस चार्ज अमाउंट के नाम पे काटता है। तीसरा, हर बैंक आपको बचत खाता खुलते ही एटीएम कार्ड प्रोवाइड करता है। तो आपको पता ही होगा एटीएम पे ईयरली मेंटेनेंस चार्ज भी लगता है, जो कि 118 रुपये से 1180 रुपये तक हो सकता है। इसमें आप एटीएम का यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, वो चार्ज फिक्स है। ईयरली मेंटेनेंस चार्ज आपके खाते से काटा ही जाएगा। अब आपका जो जमा पैसा है उस पर रिटर्न का क्या नुकसान हो रहा है उसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके 5 बैंक में बचत खाते हैं। मिनिमम बैलेंस आपने 20,000 रुपये के आसपास मेंटेन किया हुआ है पाँचों खातों में, यानी 1 लाख रुपये आपका बचत खाते में पड़ा हुआ है। और आपको पता है इस समय बचत खाते में एवरेज इंटरेस्ट रेट 3% के अराउंड है। अगर उसी 1 लाख अमाउंट को आप एफडी करा देते तो आपको 7% के आसपास इंटरेस्ट मिल जाता, यानी 1 लाख रुपये पे आपको 7,000 का इंटरेस्ट मिल जाता। वहीं अगर उस पैसे को आप म्यूचुअल फंड में लगा देते तो रिटर्न 8% से 15% तक हो सकता था। तो मिनिमम बैलेंस ब्लॉकिंग के नाम पे आपका हज़ारों रुपए का नुकसान होता है हर साल। अगला नुकसान, अगर आपके ज़्यादा खाते हैं और आप कुछ खातों को 2 साल तक ऑपरेट नहीं कर पाते, यानी उसमें लेन देन नहीं कर पाते हैं, तो वो खाता डॉर्मेंट या इनएक्टिव हो जाता है, यानी उससे आप अपना ही पैसा नहीं निकाल पाएंगे। रीएक्टिवेट करने के लिए आपको ब्रांच में भाग दौड़ करनी होगी, पूरा केवाईसी फिर से अपडेट कराना होगा, जो कि अपने आप में ही हेक्टिक टास्क है। कई बार बैंक बिना बताए भी इंटरनल कंट्रोल के नाम पे अपने एसएमएस चार्जेस को बढ़ा लेता है, मिनिमम बैलेंस चार्जेस को बढ़ा देता है, सैलरी अकाउंट के अलग क्राइटेरिया ले आ देगा, जिसकी जानकारी नहीं होने पे आपके खाते से फिर से अच्छी खासी पेनल्टी कट जाएगी। अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो अगली प्रॉब्लम आपने ज़रूर फील की होगी, क्योंकि आईटीआर फाइल करते समय जितने भी बचत खाते हैं उसकी पूरी डिटेल और सारा स्टेटमेंट सीए को प्रोवाइड करना होता है, जो कि एक बड़ा हेक्टिक टास्क है। अगर आपसे किसी बचत खाते की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देने में मिस हो गया तो आपको नोटिस आने का भी चांस बना रहता है। अब आपने इतने सारे नुकसान के बारे में तो जान लिया, लेकिन आपको करना क्या चाहिए? तो इन सभी नुकसान से बचने के लिए मेरी कुछ एडवाइस है, जिसको फॉलो करके ये सारी पेनल्टी और इन सभी फालतू खर्चों से आप बच सकते हैं। इसके लिए आप अपने नाम से मैक्सिमम 2 खाते खुलवाएं। एक बचत खाता जिसको आप अपना मेन अकाउंट बनाइए वो गवर्नमेंट बैंक में होना चाहिए, जिससे आप अपनी सारी मंथली डेबिट, यानी जैसे ईसीएस है, ईएमआई है, पीएफ का कुछ पैसा जाना है, इस तरीके की जो भी मंथली ईएमआईज हैं वो उससे डेबिट करने के लिए ऑटो लिंक करा दीजिए। गवर्नमेंट बैंक में ही खाता क्यों खोलने के लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें मिनिमम बैलेंस चार्ज 0 से 3,000 रुपये के अराउंड ही रहता है। अगर मिनिमम बैलेंस 1,000 वाला भी खाता आप खुलवा लेते हैं तो उसमें भी ऑलमोस्ट आपको सारी फैसिलिटी जो प्राइवेट बैंक में 10,000 रुपये मिलती है वो सारी मिल जाएगी। और जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपका बच रहा है उसको और कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। दूसरा खाता सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको खुलवाना चाहिए कि जहाँ से आपको अच्छी सर्विस मिल सके। तो इन दोनों बैंक में से अगर किसी भी टाइम किसी बैंक में कुछ प्रॉब्लम होती है तो दूसरे बैंक से आप सर्विस ले सकते हैं। अगली एडवाइस रहेगी, अगर कोई बैंक बिना बचत खाता खोले एफडी पे ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है तो वहाँ केवल आप एफडी खुलवा सकते हैं, क्योंकि एफडी का ड्यूरेशन 1 साल से लेकर 10 साल तक होता है। तो जब आपकी एफडी मैच्योर हो जाए तो वहाँ से एफडी के मैच्योरिटी अमाउंट का डीडी लेके अपने मेन खाते में आप जमा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपने किसी बैंक में केवल एफडी के लिए बचत खाता खुलवाया था तो एफडी मैच्योर होने पे जब एफडी ब्रेक कराएं
तो उसी समय उस बचत खाते को भी बंद करवा दीजिए, जिससे आपको काफ़ी चार्ज बचेगा। इन फ्यूचर अगर उसी बैंक में आपको फिर से खाता खुलवाना है तो खाता खुलवाना इस समय बहुत ही आसान हो चुका है। अगर आप अपनी जॉब चेंज कर रहे हैं और आपका अकाउंट और नए एम्प्लॉयर का अकाउंट सेम बैंक में है तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर एम्प्लॉयर का अकाउंट दूसरे बैंक में है तो आपको खाता वहीं खुलवाना पड़ेगा। इस केस में आपको नया सैलरी अकाउंट अपना खुलवा लेना चाहिए, लेकिन नया सैलरी अकाउंट खुलवाते ही पुराना सैलरी अकाउंट आपको बंद करा देना चाहिए, क्योंकि अगर 3 महीने तक सैलरी अकाउंट में सैलरी नहीं आई तो उसको रेगुलर अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और सारे चार्जेस, मिनिमम बैलेंस, ये सारे रेगुलर सेविंग अकाउंट वाले अप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि सैलरी अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट होता है और रेगुलर सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस का कुछ क्राइटेरिया होता है। तो यहाँ तक आपने मल्टीपल अकाउंट के काफ़ी नुकसान जान लिए। तो इनकम टैक्स क्या कहता है वो भी जान लेते हैं। इनकम टैक्स रूल में नंबर ऑफ अकाउंट के बारे में कोई भी पॉइंट मेंशन नहीं किया गया है, यानी आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कितने भी अकाउंट रख सकते हैं। लेकिन आरबीआई यहाँ पे स्पेशली पॉइंट आउट करता है कि एक बैंक में आपका एक से ज़्यादा बचत खाता नहीं होना चाहिए। आरबीआई यहाँ तक कहता है कि अगर आपका एक BSBD अकाउंट यानी जीरो बैलेंस अकाउंट एक बैंक में है तो उस बैंक में आप दूसरा बचत खाता नहीं खुलवा सकते हैं। अगर आपको रेगुलर सेविंग अकाउंट की ज़रूरत है तो BSBD अकाउंट को ही रेगुलर अकाउंट में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।